और आते ही मिठाई खिला रहे भाई। किस चीज़ की मिठाई है? तो दोस्तों आप भी खाइए, जो शुभ काम मैं कर रहा हूँ उस शुभ काम के बदले खाइए भाई आप। काफ़ी बड़े बड़े लोग पधारे हैं आज हमारे गांव में। और कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि इनकी सगाई हो चुकी है और भाई को अपडेट देनी पड़ रही बार बार। लमगांव में एंटर बाद में करो, जाम पहले ही मिल जाता है भाई। तो बाकी भाई सड़क से तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहीं चलते हैं। लेकिन जो चावल ये मारे ना देवता ने ऐसे करके, ये प्रूव है मतलब उस चीज़ का कि देवता ने अलग से बुलाया मेरे को। तो चले दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज भी जो ब्लॉग की शुरुआत है मेरी इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई। तो फिलहाल मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, चमचमात धूप लगी हुई है और कब तक है वो भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि ठीक सामने से बादल आने शुरू हो चुके हैं। तो ये आपको डेली का पता है कि सुबह तो बढ़िया रहता है मौसम, लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है भाई। और दोस्तों जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही है वहाँ आजकल चल रहे हैं भाई मरनाड़। और दोस्तों मैं भी सबसे पहले ज़रा अपने ऑफिस का काम करता हूँ, उसके बाद बाकी काम देखेंगे भाई। तो बाकी दोस्तों अभी तो मैं कर रहा था ऑफिस में अपना काम, तब तक मेरे को भाई का फ़ोन आया था कि भाई हम मुखेम जा रहे हैं और आपके गांव के ऊपर रुके हुए हैं, मिलने आ जाओ ऊपर। अब इनमें से जो दो हैं वो तो बिल्कुल खास दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है और दोनों ही टीचर हैं भाई, सरकारी टीचर हैं। एक की ड्यूटी है पिथौरागढ़ में और एक की ड्यूटी यहीं है बूढ़ा केदार में भाई। और उनमें जो दो और आरखे हैं वो उनके दोस्त हैं। अब उनकी दोस्ती मेरे से भी हो गई है भाई। और वो कह रहे थे कि आपके ब्लॉग भाई हम डेली देखते हैं, थोड़ी ब्लॉग में ले लीजिए। तो मुझे बिल्कुल भाई ये तो हमारा सौभाग्य है। तो देखिए भाई काफ़ी बड़े बड़े लोग पधारे हैं आज हमारे गांव में। और तो हमारा अहोभाग्य कि आप सब आए हैं हमारे यहाँ। मतलब घर तो नहीं पहुँच जा पा रहे हैं आप हैं, अब बोलेंगे बोला भी नहीं घर जाने के लिए। बोला तो कोई बात नहीं पर लेट हो रहा। तो बाकी भाई लोगों को तो मैं पहले से जानता हूँ, बातचीत होती रहती है डेली। हमारे मास्टर साहब ही रहते हैं पिथौरागढ़ ना, उधम सिंह नगर, काफ़ी दूर है। और ये हमारे मास्टर साहब दूसरे, ये तो हमारे साथ कॉलेज से हैं जुड़े हुए। और ये दो भाई लोग हैं, ये अभी मिले हमें। हाँ ये नए जुड़े हैं हमारे साथ अभी, बाकी सोशल मीडिया से पहले से जुड़े हुए हैं। और ठीक है सब आनंद में। आज सेम धाम की यात्रा, चलो बढ़िया। हम काफ़ी समय सोच रहे हैं कि भाई से मिलेंगे, आज भाई मिल गए हैं साक्षात पधारे हैं यहाँ पे। और भाई को अपडेट देनी पड़ रही बार बार कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि इनकी सगाई हो चुकी है, इसलिए देना पड़ता है डिले। हमको पता है ना, हम गुजर चुके इस फेज से। तो अभी तो इनको लेट हो रही है, बाकी उस समय तो बोला नहीं मैंने, पर अब कह रहा हूँ कि समय से पहुँचोगे। अगर मैं घर आऊँगा तो हम बिल्कुल नीचे जाके नीचे जरूर आना है, फ़ोन कर देने के बाद। मैं भी थोड़ी देर लमगांव की ओर निकल रहा हूँ, शायद जल्दी आ जाऊँगा मैं। ओके ठीक है, पर आने से पहले बार फ़ोन कर देना जरूर, ताकि नीचे पहुँच सके, हमारे यहाँ थोड़ी सी चरण पड़ सके आप गुर्जी लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अभी इनसे डालते हैं क्योंकि इनको भी लेट हो रही है, इन्होंने जाना है भी काफ़ी दूर है भाई। चलो ठीक है फिर। तो भाई सभी दोस्त लोगों से मुलाकात हो गई है, वो निकल गए हैं भाई। तो मैं तो ऐसे आया था भाई, वो कह रहे भाई तू ऑफिस में बैठ के ऐसे काम कर रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस घर में बैठा हुआ। मैंने कहा क्या कर यार, ऑफिस ही घर में है तो फिर क्या करना है, फिर ऐसे ही बैठ रहना है। और बाकी देखिए धूप तो काफ़ी तेज़ चमक रही है और ठीक सामने बात किया तो वहाँ तो बादल लगने शुरू हो चुके हैं भाई फिर से। और बाकी अब घर आके भाई अब ज़रा अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं जो बचा हुआ है। हाँ तो यही जमा हुए हैं भाई, तो इस हिसाब किताब को कर लेते हैं पूरा। और ये जाता है भाई लमगांव, ये डेली अकाउंट हमारा। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके अपने ऑफिस का काम भी हो गया है, सारी हिसाब किताब भी कर लिया है पूरा और तैयार हो गए हैं और निकलते हैं यहाँ से लमगांव की ओर। और जो भी हिसाब किताब है वो भी पहुँचाते हैं लमगांव में और अपना जो काम है उसको भी कर लेते हैं भाई। और बाकी अभी तो मौसम पूरा पैक्ड हो गया भाई, देखिए यहाँ भी काले काले बाल छा गए हैं, इधर साइड तो कुछ ज़्यादा ही आ गए भाई। इस कारण से सूर्यदेव की चमक बिल्कुल धीमी हो गई भाई पूरी। तो चले भाई निकल पड़े यहाँ से लमगांव की ओर। तो पहले तो प्लान था कि बाइक से जाएंगे, लेकिन जब मौसम का मिजाज देखा तो फिर सोचा कि यार बाइक में ज़रा रिस्क है भाई, अब इससे अच्छा है गाड़ी से जाते हैं।
और देखिए भाई जैसी मोहल्ले से आ गया है वैसी बूंदा बांध शुरू हो गई। तो देखिए भाई देखते देखते बारिश ठीक ठाक शुरू हो गई है। तो बाकी देखिए भाई जैसे ही हम नीचे साइड आए लमगांव साइड, यहाँ तो बारिश हुई नहीं है भाई, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ अब होगी बारिश, क्योंकि तेज हवा चल रही है और बादल तो छाए हुए हैं काले काले। और लमगांव में एंटर बाद में करो, जाम पहले ही मिल जाता है भाई। और जाम के साथ साथ भाई बारिश भी ठीक ठाक शुरू हो चुकी है यहाँ भी। एक जाम से निकल रहे हैं तो दूसरे जाम में फंस रहे हैं भाई। अभी मैं जा रहा था नीचे साइड गाड़ी लगाने, लेकिन वहाँ भी देखिए ठीक ठाक बारिश हो रही है और जाम भी लग रहा है। तो देखिए भाई बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल है भाई। जान तो ऑफिस में था, लेकिन जाएँ कैसे भाई, थोड़ी वेट करना पड़ेगा बारिश के हल्के होने का भाई। तो चलिए भाई अभी हल्की हल्की बारिश रुकी है तो जल्दी से पहुँचते हैं ऑफिस में। ओहो भाई साहब अभी तक ठीक ठाक बारिश हुई, अभी हल्की हल्की कम हो रही है, हालांकि ठीक ठाक लग रही फिर भी। और अब चलते हैं अंदर। और यहाँ की बात की जाए तो हमारे सर तो लगे हुए हैं अपने काम में। हाँ जी सर ठीक है आप? हाँ इनका तो हम बना ही रहे हैं, पिछली बार बनाया था इस बार बना रहे हैं। नहीं काजी कि रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं यहाँ पे निस्वार्थ भाव से। ठीक ठीक धन्यवाद आपका। हाँ हाँ तो चले भाई ठीक ठाक बारिश के बाद अब मौसम खुल चुका है। तो दोस्तों दिन के 3:45 हो चुके हैं। दिन तो क्या अब शाम ही हो गया लगभग, और मौसम पूरा खुल चुका है, बढ़िया धूप लगी हुई है, हालांकि इधर साइड बादल लगे हुए हैं। और अब हमारी तैयारी यहाँ से वापस घर निकलने की। तो चले भाई सभी के सभी बैठ गए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से सीधे घर की ओर भाई। और हमारे साइड तो लग रहा है मुझे ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो चले भाई बढ़िया करके अपने घर आ गए हैं और गाड़ी पार्क कर ली यहाँ पे। और दोस्तों अभी समय हो रहा है शाम के लगभग 5:30, और फिलहाल घर तो जाना क्या है, क्योंकि ये टाइम हमारे सड़क में घूमने का है। तो चल रहे हैं सड़क साइड घूम फिर करके आते हैं। और देखिए भाई हमारे मित्र वर्ग भी आ गए हैं यात्रा करके। कैसी रही यात्रा? हैं? देखो देखिए भाई जैकेट जूकेट पहन गए, सुबह गए थे हवा में, अभी जैकेट जूकेट पहन के आ गया है सही बात है भाई। तो वैसे चल रहे हैं जैसे सुबह थे। इनको अच्छा इनको ठंडा नहीं लगता? इनको ठंडा नहीं लगता है ना? तो बोलना तो पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा था। तो ठीक है अभी ये इनको मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, सुबह तो मैं बोला नहीं पर अभी बोल रहा हूँ मैं रुक जाओ। भाई कह रहे नहीं यार कहाँ रह पाएंगे वाला हम, छोटी कुटिया में कहाँ रहेंगे हमें अरे मजाक कर रहे हैं हम, वो तो चलो ठीक है, क्योंकि इनको भी आगे जाना है तो कल सुबह तो सोच रहे हैं कि अभी आधा रास्ता क्लियर हो जाए। ठीक है फिर अब आप आना। बिल्कुल अब हम आएंगे, अब हम मिलेंगे आपसे। ठीक है ओके सर आएंगे ठीक। तो दोस्तों जो दोस्त लोग आते थे वो तो निकल गए भाई। मैंने उनको कहा था कि आज यहीं रुक जाओ, लेकिन रुके नहीं हो। बाकी हम तो फिलहाल घूम फिर कर रहे हैं सड़क में। और दोस्तों ठीक से चल रहा है मंडान। बीच में भाई ये टहनियाँ आ रही है, अगर ये नहीं आती ना तो शायद साफ दिखता। तो बाकी भाई सड़क से तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहीं चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो मंडान, हम तो थोड़ा बोलते हैं और पौड़ी साइड बोलते हैं मंडान। तो देखिए भाई यहाँ से जो हमारा गांव का व्यू है कुछ इस प्रकार से भाई।
क्या मस्त लोकेशन आ रही है भाई यहाँ से, देखिए ऊपर से चारों तरफ हरियाली है बिल्कुल, और ठीक सामने हमारा घर। तो बाकी भाई वहाँ से जो मंडाण है वो भी बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनका विराम हो चुका है। और बाकी भाई जो देवी देवता हमारे पहाड़ों में होते हैं वो होते हैं रियल में। हालांकि बहुत जगह हम बोल सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को इसलिए नहीं मानते हैं, वो अपने आप ही दिख जाता है कि यार एक्चुअल में है या नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये बिल्कुल एक्चुअल होता है। फिर आपने देखा वहाँ पे अंगार है वो पूरा जीव से चाट रहा था भाई, तो मतलब वो ऐसे नहीं, कोई नॉर्मल इंसान अगर ऐसे करेगा तो भाई तो उसकी जीव जल जाएगी। और फिर जब देवता सबके पास चावल दे रहे थे, एक एक करके सबको बुला के चावल दे रहे थे, मैं सिर्फ मन में सोच रहा था कि यार देवता अपने पास वालों के पास तो नहीं दे रहे, जो अपनी फैमिली वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे हो रहा है नॉर्मल। लेकिन उन्होंने मेरे मन की बात सुनी और मेरे को तुरंत बुला दिया भाई कि तू ऐसा सोच रहा है, सिर्फ अपने को दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को भी दिया भाई। ये देखिए उसका प्रूफ भी है यहाँ पे। और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं किया। और देखिए भाई जो टिक्का लगा रखा ना, ये इसके इसमें भी लगा रखा है, मेरे इसमें भी लगा रखा है, लेकिन जो चावल ये मारे ना देवता ने ऐसे करके, तो वो अलग ही है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ ये हमारी देवी देवता है पहाड़ों में ना, वो रियल है भाई। और दोस्तों वहाँ से फिर वापस आ चुके हैं सीधे सड़क में, और यहाँ से निकलते हैं आप सीधे घर की ओर भाई। तो चलिए दोस्तों हम ब्याह करके अपने घर आ गए हैं वापस। और बाकी भाई आज 2 हफ्ते बाद भाई श्रीमती जी भी वापस पहुँच गए हैं ससुराल में, और आते ही मिठाई खिला रहे भाई। किस चीज़ की मिठाई है? ससुराल आने की। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप भी खाइए, जो शुभ काम मैं कर रहा हूँ उस शुभ काम के बदले खाइए भाई आप। तो उस चीज़ के लिए श्रीमती जी भी पहुँच गए भाई, अब लग जाओ काम में, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद भाई आज श्रीमती जी पहुँचे हैं वापस ससुराल, और साथ में मिठाई भी लेके आई हैं। तो मैंने कहा शुभ काम जो हो ही रहा है तो उससे पहले सबको मिठाई बांट दो भाई। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आपसे आप विदा लेते हैं, और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।